जैसे कोई दुख भरी धुन। मुझे लगता है वो इस जंगल के सबसे पुराने और घने हिस्से से आ रही है, जहाँ वो गधे की पुरानी झोपड़ी है। गधे की झोपड़ी? ओहो, टोनी, वहाँ कोई नहीं जाता। वो गधा तो कभी किसी से बात नहीं करता। लोग कहते हैं वो बड़ा अजीब है। कोको, कोको, वो बूढ़ा गधा, वो तो हमेशा अकेला रहता है। सुना है उसकी झोपड़ी में जादुई चीजें हैं। शायद कोई खजाना हो जो इतना अकेला रहता है। वो जरूर कुछ छुपा रहा होगा। तुम तो कहते थे कालू, इसके पास कोई राज है, कोई खजाना। बिल्कुल चील भाई, वो ऐसे ही अकेला नहीं रहता। जरूर कोई वजह है। हो सकता है कोई जादुई नगीना हो या बहुत सारे हीरे। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। स्टोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर इंतजार किस बात का? ऐ झोंपड़ी वाले, बाहर निकलो, वरना हम तुम्हारी झोंपड़ी तोड़ देंगे। चील भाई, लगता है वो डर गया है। अब तो वो सब बता देगा। चील, कालू कौवा, ये क्या कर रही हो? किसी की झोंपड़ी में जबरदस्ती दाखिल होना अच्छी बात नहीं है। तुम बीच में मत आओ चिड़िया, ये हमारा मामला है। हम तो बस अपना हिस्सा लेने आए हैं। सुना है इसके पास बहुत कुछ है। झोंपड़ी के अंदर जाते हैं। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह जाते हैं। झोंपड़ी के एक कोने में एक बुजुर्ग गधा लेटा है, जो बहुत कमजोर और बीमार नजर आ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। झोंपड़ी में कोई खजाना नहीं, सिर्फ कुछ पुराने बर्तन और बिस्तर है। शाका चील और कालू कौवा भी दरवाजे पर खड़े उन्हें देख रहे हैं। टोनी चिड़िया हमदर्दी से पूछती है, गधा चाचा, आप ठीक हैं? आप क्यों रो रहे हैं? बुजुर्ग गधा कमजोर आवाज में बोलता है, प्यारी चिड़िया, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे जिस्म में दर्द है और कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है। मैं अकेला हूँ, बहुत अकेला। उसकी आवाज में बहुत दर्द और तन्हाई होती है। लाली चिड़िया अफसोस से, ओहो गधा चचा, हमें नहीं मालूम था आप इतने दुख में हैं। कबूतर, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे तो मदद की सख्त जरूरत है। कालू कौवा और शाका चील एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर लालच की जगह शर्मिंदगी आ जाती है। शाका चील आहिस्ता से बोलती है, ये तो बीमार है, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। कालू कौवा शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए बोलता है, हमने इसे गलत समझा, ये तो बहुत तकलीफ में है। टोनी चिड़िया और इसके दोस्त बुजुर्ग गधे की मदद कर रही हैं। टोनी उसे पानी पिला रही है, लाली उसके लिए नरम घास ला रही है और कबूतर उसके बिस्तर को ठीक कर रहा है। शाका चील और कालू कौवा भी उनके साथ शामिल हो गए। वो झोंपड़ी की सफाई में मदद कर रहे हैं। टोनी चिड़िया प्यार से, गधा चचा, आप परेशान ना हो, अब हम सब आपके साथ हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। बुजुर्ग गधा बोला, तुम कितनी अच्छी हो प्यारी चिड़िया, तुमने मुझे उम्मीद दी। मैंने सारी उम्र मेहनत की, सबके लिए काम किया, मगर आखिर में मैं अकेला रह गया। मेरा कोई खजाना नहीं था सिवाय मेरी नेक तमन्नाओं के। लेकिन आज तुम सबने मिलकर मुझे जो मोहब्बत और साथ दिया है, ये किसी भी खजाने से कम नहीं है। गधे की झोंपड़ी अब साफ सुथरी और रोशन है। बुजुर्ग गधा पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। वो मुस्कुरा रहा है। टोनी, लाली, कबूतर, शाका और कालू सब उसके पास बैठे हैं। जंगल में अमन और खुशी का माहौल है। टोनी चिड़िया खुशी से बोली, गधा चचा, आप ठीक हो गए, मुझे बहुत खुशी है। लाली चिड़िया, अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके दोस्त हैं। शाका चील जोर से, हाँ, और अगर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। कालू कौवा माफी मांगते हुए, गधा चचा, मैं आइंदा कभी किसी को गलत नहीं समझूंगा और ना कभी लालच करूंगा। कबूतर, हम सब मिलकर अच्छे काम करेंगे तो सबको खुशी ही मिलेगी। बुजुर्ग गधा सबको प्यार से देखते हुए, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मुझे ना सिर्फ सेहत दी बल्कि मुझे जीने की नई वजह भी बता दी। मुझे जो दर्द था वो तन्हाई का दर्द था, बीमारी का नहीं। तुम सबके आने से वो दर्द खत्म हो गया है। पुरसुकून लहजा होता है सबका। और यूं जंगल में एक अनमोल राज खुल गया। ये राज किसी खजाने का नहीं था, बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे के लिए दिल में जगह बनाने का था। टोनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने साबित किया कि सबसे बड़ा इनाम दूसरों के दुख को बांटना
और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। यही हकीकी खुशी है और यही जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है। इखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा दूसरों के साथ हमदर्दी और शफकत से पेश आना चाहिए। हर शख्स के दिल में एक कहानी छुपी होती है और हमें लालच या खुदगर्जी की बजाय मोहब्बत और समझदारी से इस कहानी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हकीकी खुशी और सुकून दूसरों की मदद करने और उनका साथ देने में है। जब हम किसी की तन्हाई को खत्म करते हैं तो ये किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होता है। जंगल के कोने में एक नन्ही सी खूबसूरत टूनी चिड़िया दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी का ख्वाब था कि इसके पास एक प्यारा सा घर हो जो बारिश और धूप और कीड़ों से बचा सके। एक दिन टूनी चिड़िया ने फैसला किया, मैं आज अपना ख्वाब पूरा करूंगी। मैं लकड़ियाँ फूल पत्ते जमा करके अपने हाथ से प्यारा सा घर बनाऊंगी। टूनी चिड़िया जैसे ही पहली लकड़ी उठाने लगी, काला कौवा आ जाता है। काला कौवा शरारत से कहता है, टूनी चिड़िया ये लकड़ियाँ मेरी हैं। जो चीज जंगल में पहले नजर आई वो मेरी होती हैं। टूनी कहती, ये कहाँ का इंसाफ है, मैंने पहले उठाई। काला कौवा कहता, सबूत दो। फिर काला कौवा लकड़ियाँ उठाकर उड़ गया। टूनी ने हार ना मानी। इसने नए सिरे से लकड़ियाँ जमा की, लेकिन अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। टूनी और उसके बच्चे भीगने लगे। लकड़ियाँ भी पानी में बह गई। टूनी के बच्चे कहने लगे, अम्मा हमें सर्दी लग रही है। टूनी रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह अभी क्या करूँ। तभी आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। कबूतर कहता, टूनी बहन मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ियाँ और एक चटाई है, तुम ले लो और दोबारा शुरुआत करो। टूनी शुक्रिया अदा करके कहती, अल्लाह तुम्हें खुश रखे कबूतर भाई। कई दिन की मेहनत के बाद टूनी का प्यारा सा घोंसला तैयार हो गया। दरवाजा था, छोटे से घर में सब कुछ था। लेकिन एक रात जब वो सो रहे थे, कालू कौवा चुपके से आया और घोंसला तोड़ दिया। कालू कौवा हंसते हुए बोला, बनाओ दोबारा, ये जंगल मेरा है। सुबह टूनी रोई, उसने सब परिंदों को बुलाया। टूनी कहती, अगर आज वो मेरे घर के साथ ये कर सकता है तो कल तुम्हारे साथ भी करेगा। तमाम परिंदे जमा हो गए, काले कौवे को पकड़ पंचायत में ले गए। कबूतर कहता, काले कौवे को 2 दिन के जंगल से निकालने की सजा दी जाए। काला कौवा शर्मिंदा हो गया। टूनी का नवा घर और भी खूबसूरत बनाया गया। दरवाजे पर तख्ती लगाई गई। टूनी का प्यारा सा घर मेहनत और हिम्मत की पहचान। और याद रख, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिसके दिल में सच्चाई और इरादे मजबूत हों वो आखिरकार जीत ही जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले।